Good morning, students. I am Navdeep, your economics teacher from SGTB Senior Secondary School, NH9, Ding Road, Sirsa. Today, I will discuss an important topic of macroeconomics, that is circular flow of income. इकोनॉमिक्स के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक करने से पहले हमें इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हाउस होल्ड सेक्टर होता है। हाउस होल्ड सेक्टर जिसके अंदर कंज्यूमर्स आते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ वो फैक्टर्स जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इनकी सप्लाई भी करते हैं। तो इस हाउस होल्ड सेक्टर को एच से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एच से। देन इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसिंग सेक्टर जिसको फर्म्स भी कहा जाता है, मींस प्रोड्यूसर्स आते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करके, मींस इनपुट्स को यूज़ करके जो गुड्स बनाते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और वो प्रोड्यूसर्स किस में आते हैं? प्रोड्यूसिंग सेक्टर में। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी। देन हमारे पास एक गवर्नमेंट सेक्टर आता है, गवर्नमेंट सेक्टर जिसको कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, डिफेंस को मेंटेन करता है, और उसके साथ साथ जो पब्लिक वेलफेयर है उसका ध्यान रखता है, उसके रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो इसके बाद जो हमारा फोर्थ सेक्टर आता है वो फॉरेन सेक्टर है, जिसको एक्सटर्नल सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी कहा जाता है। फॉरेन सेक्टर को हम एफ से डिनोट करते हैं। फॉरेन सेक्टर का वर्क क्या होता है कि इसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो इन चारों सेक्टर्स के बीच में जो इनकम है उसका फ़्लो चलता रहता है। तो उस फ्लो के 3 फेज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन फेज़ जिसको जनरेशन ऑफ इनकम कहा जाता है। सेकेंड वन इज़ इनकम फेज़, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। थर्ड फेज़ इज़ एक्सपेंडिचर फेज़ जिसको डिस्पोजिशन ऑफ इनकम भी कहा जाता है। तो प्रोडक्शन फेज़ में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं या फर्म्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, कि उत्पादन के साधनों को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसर्स, किसमें? जनरेशन ऑफ इनकम फेज़ में। सेकेंड फेज़ डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है जिसमें प्रोड्यूसर ने जो फैक्टर्स यूज़ किए हैं उनको पेमेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड थर्ड फेज़ इज़ डिस्पोजिशन फेज़ जिसके अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं और जो भी उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी होती हैं प्रोड्यूसर्स को, उसके बदले में अपनी जो रिवॉर्ड है या इनकम है वो गेन करते हैं। तो इन तीनों फेजेस के अंदर जो इनकम का फ्लो है वो चलता है, प्रोडक्शन फेज़, इनकम फेज़ एंड एक्सपेंडिचर फेज़। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका कवर होता है कि हाउ मेनी फेज of circular flow of income. So there are 3 phases of circular flow of income, that is production phase, income phase and expenditure phase.